जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। आज मैं इस लेक्चर में आपको कराऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, सो देखिए एग्जाम्पल नंबर में 11th कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है, इसकी ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है। मतलब ऑल दोज पॉइंट वेयर फंक्शन बिहेव एज ए डिसकंटिन्यूअस। राइट, जहां पे इसका ग्राफ ब्रेक करता है। राइट, हमें पेन उठाना पड़े इसको प्लॉट करने के लिए। बात समझ रहे हो? अब यहां पे वन तो इसका मेन पॉइंट है, की पॉइंट है कि नहीं। वन जो पॉइंट है, वन इसका ग्राफ क्या है, वन से ही चेंज हो रहा है कि नहीं। वन के लेस देन पे इस तरह से डिफाइन है, वन पे एक्चुअल में फंक्शन 0 दे रहा है, और वन से बड़े पे क्या है, x माइनस 1 से है कि नहीं। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो किस तरह से होगा, अगर x इक्वल टू 1 पे ऐसे एक्स वाई प्लेन पे देखा जाए, दिस इज y, दिस इज x, राइट, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश, इस तरह से कोई प्लेन हो। राइट, तो अगर इसको ऑब्जर्व करो, सो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो तो कैसे होगा बताइए। x इक्वल टू 1 पे, x यहां पे 1 है ना, सपोज x इक्वल टू 1 है ये। राइट, और यहां पे क्या है, ये 0 है। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे y 0 कहां पे होगा, x पे y 0 होगा, है कि नहीं। इधर x 1 है, राइट, और y इस पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू लेस देन 1, जब x के लेफ्ट नेबरहुड में, राइट, लेफ्ट नेबरहुड में क्या है, अब इसको यहां पे 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा। राइट, अगर x1 यहां पुट करोगे 3, तो x का लेफ्ट नेबरहुड इधर साइड होगा, है कि नहीं, इधर साइड में, और इधर क्या आ रहा है, +3। तो कहां पे, यहां पे कहीं y3 आ रहा है कि नहीं, इसके लेफ्ट नेबरहुड में। सो यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे, 1,3 आ रहा है, राइट, इसके लेफ्ट नेबरहुड में। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे होगा, लाइन है बेसिकली, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। राइट, सो ये लाइन ऐसे अगर इसको देखा जाए, x प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। राइट, सो अगर देखा जाए x इक्वल टू 1 पे, राइट, तो y3 आ जाएगा। राइट, अगर x 0 रखा जाएगा, राइट, अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, 2। तो 0,2, 0,2 कहां पे होगा, यहां पे कहीं पे। राइट, 0,2 का क्या होगा, यहां पे कहीं पे होगा। तो सो इसका ग्राफ आई होप ऐसे होगा, राइट, इस तरह से। और उसी तरह से x माइनस 1, अगर यहां 1 पुट कर दोगे तो 0 इसके राइट नेबरहुड में, और ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, नीचे बेसिकली आ जाएगा, है कि नहीं। x इक्वल टू 1 पे 0, राइट, इसको थोड़ा सा ऐसे किया जाए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ कैसे हो जाता है, नीचे से जाता है। राइट, और जब x 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, -1। राइट, जब y 0 रखोगे तो, जब x 1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 0, राइट, एंड -1 0, यहाँ पे कहीं पे 0 -1। तो ये ग्राफ इस तरह से यहां से ऐसे जाएगा, राइट, इस तरह से ऐसे। सो बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है, लेकिन x क्या है, ग्रेटर देन, यहां पे x क्या है, ग्रेटर देन, इधर वाला लेंगे, है कि नहीं, इधर के नेबरहुड में, ऐसे इधर, और इस वाले में क्या है, जो 0.1 है इसके इधर नेबरहुड में ले रहे हैं, है कि नहीं, इधर, इस तरह से कुछ इसका ग्राफ होगा, राइट। सो देखिए इसको लिमिटिंग अप्रोच से ही देखते हैं, राइट, बट इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और हमें दिखाना है कि, तो क्लियरली ये 1 पे क्या है, 1 पे देखो ग्राफ टूट रहा है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं, +1 के लेफ्ट साइड में क्या है ये, या राइट साइड में देखो, राइट साइड में ये क्या दे रहा है, -1, है कि नहीं, -1, या इधर कुछ और इसके राइट साइड में ये दे रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। सो लिमिट x इक्वल टू 1 पे, अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, राइट, लेट कर लेता हूं, लेट c बिलोंग्स टू r, let c belongs to r, be any real number, राइट, कोई रियल नंबर है, और c हमें किस तरह, चूंकि हमें पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, हमें वो सारे फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, राइट, ऑल पॉइंट्स। सो x इक्वल्स टू, अब कोई रियल नंबर है, राइट, मैंने ले लिया लेट, क्योंकि c पे ही क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, c पे ही ये अपने आप को चेंज हो रहा है, राइट। सो एक बार मैं ले लेता हूं लेट c ग्रेटर देन 1, c मैंने ग्रेटर देन 1 ले लिया, राइट। सो इसके लिए मैं लिमिट, तो f ऑफ c, दैट मीन्स f ऑफ, इसके लिए c ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ c क्या हो जाएगा, अब c मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x अपना क्या डिफाइन है, उसके लिए डिफाइन है x -1 से, f ऑफ c, तो c -1 हो जाएगा, है कि नहीं, c ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन आएगा, और इसके अंदर हम f ऑफ c डालेंगे तो c -1 वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब नाउ c तो 1 से बड़ा है, इसलिए लिमिट x टेंस टू c लिया जाएगा, तो फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। अब यहां पे देखिए f ऑफ x हमेशा c 1 से बड़ा है, तो फंक्शन यही होगा, बात समझ आ रही है कि नहीं, यही होगा। अब इसके अंदर x टेंस टू c रख दो, तो c -1 आ गया। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, लिमिट क्लियरली यहां से क्या है, लिमिट x टेंस टू c, राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c आ रही है कि नहीं। सो हम कहेंगे कि f इज, सो राइट, सो f इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, c कोई रियल नंबर है और c ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, कोई भी नंबर ले लो, 2 5 6 10 जो भी है, राइट, कंटिन्यूअस हो रहा है। केस 1 तो हो गई, राइट, केस 1 इसको हम लिख सकते हैं केस 1, राइट, c ग्रेटर देन 0। केस 2 मैं ले लेता हूं, केस 2, राइट, क्या इसके बाद भी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, केस 2 देख लीजिए। केस 2 में मैंने ले लिया लेट c भाई लेस देन 1 ले लिया, c ग्रेटर देन 1 के लिए, c लेस देन 1 के लिए, c लेस देन 1 के लिए f ऑफ c क्या हो जाएगा बताइए,
c लेस देन 1 मतलब x ग्रेटर c जब लेस देन 1 है तो ये फंक्शन आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा c+2 हो जाएगा। इसी प्रकार लिमिट इस पे लिमिट x टेंस टू c अप्रोच जब कर रहा है मतलब 1 से छोटे पे, तो fx, राइट, fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, राइट, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है f(x+2), यहाँ पे c+2 आ जाएगी। तो इस केस में भी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इस केस में भी हमें यही मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c मिल रहा है, इज इक्वल टू c+2 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं fx कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 1, राइट। इस पे कंटिन्यूअस है, लेकिन पॉइंट अब मैं c को 1 लेट कर लेता हूं, राइट। केस 3, राइट, केस 3 मैं लेट कर लेता हूं, लेट c इज इक्वल टू 1 मैंने लेट कर लिया, राइट। तो f ऑफ 1 पे भाई क्या आ रहा है, f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू 0 दे रहा है। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? एंड अब लिमिट, अब भाई 1 का लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड, अब चूंकि 1 लिया है, 1 के राइट नेबरहुड में फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, लेफ्ट नेबरहुड में इस तरह से डिफाइन है। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों लिमिट देखेंगे, राइट। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया लिमिट x टेंस टू 1 के, क्या है, 1 के राइट में ले लिया मैंने, प्लस, तो fx कैसे डिफाइन है, लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, और 1 के प्लस में राइट नेबरहुड में कैसे डिफाइन है, x माइनस 1 से डिफाइन है। इतनी बात क्लियर और नॉट? तो यहां पे 1 माइनस 1 ये भी 0 आ रहा है, ये भी बात क्लियर है, राइट। अब इसके लेफ्ट नेबरहुड में भी देख लो, ये तो राइट नेबरहुड की बात आई, तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, और इसके लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है, 1 से छोटे पे x+2 है। अब इसके अंदर 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एट x = 1 पे, मतलब c = 1 पे तो f ऑफ 1 0 है, इसके राइट साइड में भी 0 है, फंक्शन दे रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट नेबरहुड में 3 आ रहा है, जो कि सेम नहीं है, तीनों चीजें है कि नहीं। तो फंक्शन इस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। सिंस यहां पे सिंस कह सकते हो आप, सिंस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, राइट, fx इज इक्वल्स टू लिमिट, या यहां पे हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ 1 और ये सेम है, बट नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस पे 3 आ रही है कि नहीं, नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस fx। सो हम क्या कहेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर c बिलोंग्स टू r कोई नंबर है, c बिलोंग्स टू r कोई नंबर है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस हो रहा है, सिर्फ c = 1 पे नहीं हो रहा है। इसके मतलब देयरफॉर, सो, या हेंस हम कहेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस, या राइट कंटिन्यूअस है, या अब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा है, तो हम यहां पे डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, राइट। तो हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट
only one point that is x is equals to 1. x इक्वल टू 1 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरह से इसको करोगे तो सारी केसें डिस्कस हो जाएंगी, सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी भी आ जाएंगे. सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए, बिकॉज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, राइट. बहुत मतलब जबरदस्त क्वेश्चन. इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बहुत जबरदस्त हैं. क्या मैथमेटिक्स, इसी सब के अंदर तो थोड़ा से दिमाग लगाने होते हैं, है कि नहीं? थोड़ा से जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स, पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, दिमाग जिंदा है. बाकी तो दिमाग ऐसे पैसिव है कि नहीं? पैसिव ये सब है कि नहीं? देखिए कोई बात नहीं. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. एक फंक्शन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. यहां पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, समझ रहे हो? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन 0, माइनस एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन 0. इस तरह से क्या है फंक्शन डिफाइन है. बात समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से क्या है अपना फंक्शन डिफाइन है, राइट. डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है भाई, राइट. यहां पे x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए ही है, यहां पे इक्वल टू 0 के लिए है ही नहीं, राइट. एग्जैक्टली. तो यहां पे हम ऐसे ही कह सकते हैं, लेट, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट हमें डिस्कस करना है. तो लेट, राइट, let C belongs to R be any point. भाई रियल नंबर का कोई पॉइंट है C, राइट. एंड केस 1 मैंने ले लिया, केस 1, राइट. इसके अंदर भी वही है, राइट. इसके अंदर आई होप कैसे गिवन है केस 1. देखिए अब इसके अंदर मतलब इसी तरह से है, इसके अंदर भी क्या करना है, राइट. केस गिवन है, राइट. इसके अंदर हमें मान लो ये फंक्शन कहां पे एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा. मान लो डी है, डी D1 यूनियन D2 में कंटिन्यूअस होगा, राइट. और ये डोमेन जो D1 होगा एक्चुअली वो क्या किस तरह से डिफाइन होगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर वो सारा रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 है, राइट. एंड D2 जो अपना डोमेन होगा इसके अंदर क्या कैसे डिफाइन होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वो सारा रियल नंबर विच इज, राइट. यहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, एंड यहां पे क्या है x लेस देन 0. ये D2 है. तो हमारा जो फंक्शन होगा वो d इक्वल टू D1 यूनियन D2 में कंटिन्यूअस होगा. इसके अंदर एक पॉइंट आप देख रहे हो 0 नहीं है, राइट. बाकी पूरा रियल नंबर है, उस पर कंटिन्यूअस होगा. तो केस 1 हमें D1 वाला डोमेन लेंगे. समझ आ रही है बात? सो देख लीजिए यहां पे डोमेन लिया गया है D1, राइट. इफ C1, मैंने जो C कोई नंबर लिया था एक्चुअली, राइट, जो यहां पे C कोई नंबर है. अब C बिलोंग्स टू कहा जा रहा है कि D1 में हो. ये C, इफ C बिलोंग्स टू D1 देन लिमिट x टेंड्स टू C fx क्या हो जाएगा. इफ C बिलोंग्स टू D1 लिमिट x टेंड्स टू C fx, लिमिट x टेंड्स टू C x प्लस 2 इज इक्वल टू C प्लस 2 इक्वल टू f ऑफ C. मतलब C बिलोंग्स टू D1 का मतलब क्या है, D1 अपना क्या आ रहा था, C ग्रेटर देन 0 के लिए, है कि नहीं? यही तो था भाई D1 में. D1 में क्या लिया हुआ है, C, यहां पे फंक्शन क्या है x प्लस 2 वाला लिया हुआ है, राइट. तो यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे D1 ये एक्चुअल में ये ग्रेटर देन 0, इसको D2 कर लो और ये D1 होगा, राइट. ये D1 हो जाएगा, राइट. तो ये, राइट. सो ये D1 है, ये D2 है, राइट. लेस देन के लिए D1 एंड ग्रेटर देन के लिए D2 है, राइट. अब देखिए ये x प्लस 2 से डिफाइन है,
देखिए तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंस टू, तो वहां पे जब c क्या है, मतलब d1 क्या था, d1 अपना क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन 0 है कि नहीं। अगर c इसमें से कोई पॉइंट है तो इस केस में फंक्शन क्या आ रहा था भाई, फंक्शन क्या आ रहा था जब c लेस देन, इस कंडीशन में x लेस देन 0 पे लिए x प्लस 2 से डिफाइन था, है कि नहीं। तो f ऑफ c अगर c बिलोंग्स टू d1 है भाई, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, इसके अंदर डालते हैं, है कि नहीं, c प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट निकाल लेते हैं x टेंस टू c, है कि नहीं। और c भाई c एक प्रकार से इसके अंदर बिलोंग करता है, तो वो लेस देन 0 होगा, तो उसके लिए फंक्शन तो यही रहेगा अपना x प्लस 2, तो ये c प्लस 2 आ जाता है कि नहीं, और वही f ऑफ c के इक्वल है। तो हेंस f इज कंटिन्यूअस इन d1, तो d1 में तो f कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है कि नहीं, हेंस f इज कंटिन्यूअस इन d1। सिमिलरली आप देखो d2 के लिए भी देखो, d2 अपना ये है, इस तरह से डिफाइन है, राइट। केस 2 है d2, तो d2 ये है, d2 के लिए कैसे, क्या पॉइंट था, d2 क्या था, d2 इज इक्वल टू था x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, वो सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, है कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, ये d2 है। तो पॉजिटिव के लिमिट x टेंस टू c, fx क्या है, ये पॉजिटिव वाला फंक्शन जो दे रहा था माइनस एक्स प्लस 2, इसके अंदर माइनस सी प्लस 2 डाल दिया चूंकि पॉजिटिव के लिए, तो एफ ऑफ सी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस d2 में भी f क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, हेंस f इज कंटिन्यूअस इन d2, सिंस यहाँ पे पूरा ओवरऑल देखिए, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f, और f के पूरे डोमेन में, f का डोमेन क्या था, d इक्वल्स टू d1 यूनियन d2 था, इसके अंदर दोनों में अलग अलग में कंटिन्यूअस आ रहा है d1 d2, तो d1 यूनियन d2 में भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि f का डोमेन है। वी डिड्यूस दैट f इज कंटिन्यूअस, हम कह सकते हैं f कंटिन्यूअस है, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ इज गिवन इन द फिगर 5.6 में, इसका ग्राफ गिवन है। कैसे है देखिए, अब यहां पे क्या है, 0, भाई ये जो 0 है हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं, देख रहे हो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे, जब x 0 है कि नहीं, x 0 के लिए यहां पे फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, समझ रहे हैं, x 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बेसिकली f0 अगर इसके अंदर डालते हो ना तो कुछ आता ही नहीं है भाई, इसके अंदर कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, f0 पे ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, राइट, समझ रहे हो, तो f0 पे इसीलिए ये खाली है, समझ रहे हो। चाहे देख लो अगर f0 के अंदर, इसके अंदर चूंकि f0 के लिए फंक्शन इसके अंदर कंडीशन दे दिया गया है ना, d1 के अंदर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके अंदर, है कि नहीं। सो ये इसका ग्राफ है, आप देख पा रहे हो, नोट दैट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन वी नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, बट वी नीड टू डू दैट ओनली फॉर दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो केवल हम देख रहे हैं कि हमें अगर इसको पेन पेपर पे हम ऐसे प्लॉट करें तो हमें एक ही जगह पे डिफाइन कर रहा है जहां पे फंक्शन का डोमेन नहीं है, भाई 0 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, इस d1 यूनियन d2 में जो है 0 बिलोंग ही नहीं करता है, तो फंक्शन का डोमेन नहीं है, सिर्फ वहीं पे हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस है, समझ आई बात, तो इसका मतलब यही है। सो नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, राइट, 13 नंबर देखिए, लास्ट है इस लेक्चर का। एग्जाम्पल 13, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू, ये fx है, राइट, fx इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर इफ x लेस देन 0, राइट। डिस्कस द कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, राइट, गिवन। अब भाई ये इस फंक्शन की हमें क्या है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, राइट, तो लेट कर लिया मैंने, लेट c बिलोंग्स टू r बी
एनी, राइट, एनी पॉइंट, क्या है, कोई पॉइंट है, बात समझ आएगी नहीं। लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट है, राइट। तो हमें यह एक्चुअली हमें जीरो पे डिस्कस करना है, राइट। जीरो पे तो ऐसे देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, बट यहां पे हमें डिस्कस करना है बेसिकली, राइट। बट कंपटीशन में स्पेशल आ जाते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है आपको। लेट मैंने कर लिया कि भाई सी जो है ग्रेटर देन जीरो, सी बिलोंग्स टू आर, तो केस वन क्या लिया करते हैं हम, केस वन, इसके अंदर केस बनती है, केस वन यहां पे लिखेंगे, केस वन, सी बिलोंग्स टू आर। हमें हर मतलब पूरे रियल नंबर पे डिस्कस करना है। अब इसकी सिचुएशन क्रिटिकल जो हो रही है वो जीरो पे हो रही है, राइट। तो एक बार हम जीरो से राइट साइड में चेक कर लेते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में चेक कर लेंगे, फिर बचेगा कौन सा पॉइंट, जीरो बचेगा। अब जीरो के नेबरहुड में फंक्शन कुछ बदल रहा है, राइट। सो स्पेशली एक जीरो पे भी चेक करेंगे, तीन केस बनेगा, राइट। सो फर्स्ट केस देखिए, केस वन, और इस केस में एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा बताइए, जब मतलब पॉइंट जीरो से बड़ा है और जीरो के लिए, तो ये है डिफाइन है कि नहीं, यहां सी ही आ जाएगा। एंड इस पॉइंट में लिमिट एक्स टेंस टू सी, इस केस में क्या हो जाएगा, राइट, सी ग्रेटर देन जीरो पे देखिए क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स आ रहा है, राइट। तो ये सी ही आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आ जा रहा है कि नहीं। सो एफ एक्स इज सी टी एस, सी टी एस का मतलब कंटिन्यूअस, राइट, एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसी प्रकार से केस टू ले लेते हैं, केस टू, केस टू में मैंने बोल दिया सी लेस देन जीरो है, कोई दिक्कत। अब सी लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ सी इस केस में क्या हो जाएगा भाई, सी लेस देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर से डिफाइन है तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी क्या हो जाएगा फंक्शन ये, तो एक्स स्क्वायर से ही डिफाइन है तो यहां भी सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो आप देख रहे हो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों सेम आ जा रहा है। सो हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि f क्या है, f इज कंटिन्यूअस है, राइट, एट c लेस देन जीरो पे, c लेस देन जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। नाउ हम देखते हैं, नाउ राइट, नाउ c इज इक्वल टू जीरो इज ए स्पेशल केस, केस थ्री इसको कह देंगे, राइट, केस थर्ड, केस थर्ड, बात समझ आएगी नहीं। केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड के लिए हम c के नेबरहुड में एफ ऑफ सी भी चेक करेंगे, एफ ऑफ सी इसके अंदर डालेंगे तो जीरो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी, राइट, c की वैल्यू हमने जीरो ले हुआ है, राइट, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट। अब जीरो के नेबरहुड में फंक्शन थोड़ा से चेंज हो रहा है तो इसके लिए इसलिए इसके नेबरहुड में भी चेक करेंगे, तो एक बार लेफ्ट नेबरहुड में चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, इसके राइट नेबरहुड में लिमिट, राइट, तो x टेंस टू जीरो और क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, समझ आ रही बात कि नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो है, राइट, तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो, तो तीनों को इसमें जीरो आ रहा है तो इस केस में भी कंटिन्यूअस हो रहा है। सो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो पे भी एफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है। सो हम कह सकते हैं ओवरऑल सो एफ एक्स इज, है कि नहीं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट,
कंटिन्यूअस फॉर ऑल, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या राइट फॉर ऑल x हमने c लिया है, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, राइट, c बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस होगा। बात समझ आएगी नहीं? इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो जय हिंद।